ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड। नहीं, ये तो संडे में चल रहा है। अभी हम लोग हरे कृष्ण। मैं भूल गया थोड़ा, एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्लो हो गया है थोड़ा। अतएव यत महा महिमा सकले गौरांग नागर न स्तव नहि बले। यद्यपि सकल स्तव संभवे तहाने तथापि स्वभाव से गाय बुद्ध जने। नमते श्री मुकुंद संजय मंदिरे विद्यारसे श्री वैकुंठ नायक विहरे। Therefore, great personalities do not offer prayers addressing Lord Gauranga as Gauranga Nagar, the enjoyer of damsels. Although all kinds of prayers may be offered to the Supreme Lord, intelligent persons glorifying only those characteristics that a particular incarnation manifests. In this way, the Lord of Vaikuntha enjoyed his scholastic pastime in the house of Mukund Sanjay. हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं महाप्रभु, he was very strict in his dealing with women. He never enjoyed with any woman. तो इसीलिए ये जो अपसंप्रदाय हो, एक अपसंप्रदाय के लोग हैं जिनको गौरांग नागरी बोला जाता है। ये एक अपसंप्रदाय मीन्स डेविएटेड परंपरा, डेविएटेड संप्रदाय होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मानते हैं, और कृष्ण मान करके, कृष्ण मतलब गोपीज के साथ रासलीला कृष्ण की है, तो वो फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का गुणगान एज ए enjoyer ऑफ themselves, गौरांग नागर, नागर का अर्थ होता है enjoyer। सो कृष्ण कैन बी कॉल्ड एज नागर, कृष्ण इज नागर। ब्रजवर नागर बोलते हैं ना, इसलिए कृष्ण को ब्रजवर नागर, बिकॉज ही enjoyed with gopis in Braja, rasa dance and so many pastimes. बट श्री चैतन्य महाप्रभु को गौरांग नागर कह के एड्रेस करना, ये रसाभास, दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी ऑथराइज्ड वैष्णव आचार्य। ऑल्दो लॉर्ड गौरांग इज कृष्ण, हालांकि गौरांग महाप्रभु कृष्ण है,
बट उनका कृष्ण का जो नागर वाला भाव वो नहीं अंगीकार किए गौरांग महाप्रभु, बिकॉज ही केम टू डेमोन्स्ट्रेट डिवोशनल एटीट्यूड। भगवान गौरांग महाप्रभु हैं कृष्ण, बट वो भक्त के भाव में आए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखें कि गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को कभी भी अ, हमेशा जानना चाहिए कि वो कृष्ण है। कृष्ण के जैसे ही सम्मान और वर्शिप, पूजा, सेवा देना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कभी भी कृष्ण के जैसी जो लीलाएं किए भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, उन लीलाओं के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वैसे लीला गौरांग महाप्रभु के लिए इमेजिन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भक्ति करता है कृष्ण का, सो कृष्ण के लिए जो है वो गोपी बन सकता है, कृष्ण का गोपी बन सकता है। दैट इज ऑल्सो वेरी हाईली एलिवेटेड स्टेज। वैदिक भक्ति में कोई ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु का गोपी नहीं बन सकता। अगर जो अपने आप को सोचता है कि गौरांग महाप्रभु के साथ जो है कॉन्जुगल रिलेशनशिप, बट दैट इज नॉट प्रॉपर, वो ऑफेंसिव है, वो ऑफेंस है, अपराध। सो नित्यानंद तो इसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण करते हैं जीव गोस्वामी को। इसमें नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि गौरांग महाप्रभु के साथ द ओनली highest relationship one can have with Gaurang Mahaprabhu is means servant and master relationship। बस इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। और फिर ये भी नित्यानंद प्रभु क्लियर बोलते हैं कि जो लोग गौरांग महाप्रभु के को अपना स्वामी मान करके उनका दास समझ करके उनका सेवा करते हैं, हाँ, हाँ, तो ऐसे भक्त कृष्ण के कॉन्जुगल रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य हो जाते हैं। माधुर्य रस, कृष्ण के माधुर्य रस को प्राप्त कर सकता है वो भक्त जो गौरांग महाप्रभु को अपना स्वामी समझ करके उनका दास भाव में, दास से रस में सेवा करता है। सो ये अ, दास से रस, इसीलिए हाँ, फिर नित्यानंद तो आगे बोलते हैं, इसीलिए गौरांग महाप्रभु के जो भक्त हैं, ऐसे जो प्रामाणिक भक्त हैं, वो उनको महाप्रभु के रूप में एड्रेस करते हैं हमेशा। महाप्रभु मीन्स ही इज आवर मास्टर, इटर्नल ग्रेट मास्टर, एंड वी आर हिज सर्वेंट। यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य भी, और जितने भी महाप्रभु के सब इटर्नल एसोसिएट हैं, सब महाप्रभु को महाप्रभु के रूप में एड्रेस करते हैं, मीन्स अपने स्वामी के रूप में एड्रेस करते हैं, और अपने आप को दास। कोई भी महाप्रभु की लीला में कोई भी आप नहीं देखेंगे, कोई भी उनका एसोसिएट महाप्रभु को अपना फ्रेंड के रूप में या अपने अपने जो है कॉन्जुगल रिलेशनशिप के भाव में, माधुर्य रस के भाव में कोई भी उनको अप्रोच नहीं किया। दैट इज नॉट अलाउड। इसीलिए यहाँ पे वर्जित कर रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, महाप्रभु खुद शिक्षा दी, क्योंकि वो खुद स्ट्रिक्टली पालन किए। ये श्रवणों न करिला विदित संसार है, स्त्री है न नाम प्रभु यही अवतार। इस अवतार में महाप्रभु संन्यास लीला किए, तो स्त्री का नाम भी श्रवण नहीं किए। हम्म, तो ये भी यहाँ पे शिक्षा मिलती है। Those who want to follow in the footsteps of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and especially for brahmacharis and sannyasis, what to speak of associating with women and talking with women, one should not even look at women, and one should not even think about women and hear their name। uh, महाप्रभु ये स्टैंडर्ड सेट करके गए। So of course महाप्रभु जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, that is the most highest standard which may not be completely possible for everyone to follow, but वो स्टैंडर्ड है। So one should approach towards that if one wants to please Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। तो इसलिए हाँ, हालांकि यद्यपि सकल स्तव संभवित हानि, भगवान कृष्ण परम भगवान है, तो उनका कोई किसी भी रूप में गुणगान करता है, वो सब संभव है उनके लिए। तथापि स्वभाव से गाय बुद्धजन, लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, जो वास्तविक प्रमाणिक भक्त होते हैं, वो किसी भी अवतार के उनके उन भाव के अनुसार, उनकी लीला के अनुसार ही उनका गुणगान करते हैं। हाँ, नरसिंह भगवान का वात्सल्य लीला नहीं पढ़ेंगे कि नरसिंह भगवान के माँ बाप तो है ही नहीं, पिलर है माँ बाप। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र की भी वात्सल्य रस की लीला नहीं है, बहुत थोड़ा हार्डली वर्णन है, क्योंकि वो उनका मुख्य नहीं था प्रयोजन। हाँ, रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए आए, तो रामायण में एज ए मर्यादा पुरुषोत्तम
पुरुष के रूप में ही उनका गुणगान किया गया। हाँ, नॉट एज ए इंजॉयर और वात्सल्य रस या माधुर्य रस। हाँ, इवन विथ मीन्स सीता माता है, लेकिन माता सीता और भगवान रामचंद्र के रिलेशनशिप का भी ज्यादा ऐसा वर्णन नहीं है विस्तार से, और ना ही उनके पेरेंट्स माँ बाप के प्रति। भगवान रामचंद्र का जो वास्तविक जो स्वरूप है, जिनमें उनका गुणगान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, वो है भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, परम पुरुष के रूप में है, राजा के रूप में है, धनुष बाण लेकर के, और जो है मर्यादा स्थापित कर रहे हैं, इस रूप में मेन उनका पूजा होता है। इसलिए राम भगवान के जितने भी आप मंदिर देखेंगे ज्यादातर, भगवान रामचंद्र, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ है, तीर धनुष लिए हुए हैं, राजवेश में। बस एक आध दो टेम्पल ही, जैसे रामलला का भी खुला, दैट इज वन एक्सेप्शनल टेम्पल, क्योंकि वो अयोध्या धाम है, अयोध्या में भगवान रामचंद्र का जन्म स्थान है, इसलिए बाल स्वरूप में ये एक मंदिर है। और ऐसे हार्डली एक आध ही ऐसे हैं, बट ज्यादातर इस प्रकार से भगवान रामचंद्र का होता है। कृष्ण के जो है बाल लीलाएं हैं, और वात्सल लीलाएं हैं, माधुर्य लीलाएं सब है, इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में जाना जाता है, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑल द। और चैतन्य महाप्रभु का जो है एज ए डिवोटी, और उनका सन्यासी रूप में भक्त के भाव में उनका पूजा किया जाता है, उनको उस भाव में संतुष्ट किया जाता है, इस ये जानते हुए कि वो कृष्ण है, परम भगवान कृष्ण है, ये जानते हुए, और उस स्तर का सम्मान देते हुए, उस स्तर का वर्शिप सब कुछ। बट उनका ये वात्सल्य, ये जो है श्रृंगार रस, माधुर रस इसमें नहीं। तो तथापि स्वभाव से गाय बोलते चन, यानी हीनमत श्री मुकुंद संजय मंदिर विद्या रस श्री वैकुंठ नायक। इस प्रकार से मुकुंद संजय के घर में विद्या रस का आस्वादन वैकुंठ के पति नायक जो है कर रहे हैं। दैट इज वाई संप्रदाय of Mahajans were eternally perfected as the Lord, नॉन डुप्लीशियस फॉलोवर, यहाँ पे वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण ब्रजेन नंदन कृष्ण, who is Gopi Jana Vallabh, is the personified conjugal affairs. The Gaura pastimes of Krishna are by nature in the mode of vipralambha separation. Therefore, no intelligent, non-duplicitous devotee of the Gaura will try to disturb the Lord's mood as Narayana, the Lord of Vaikuntha, who is in the beginning pastime as scholar and the worshipful Lord of all his students who are under the shelter of regulated rules of Krishna. But disturb his mood of Mahabhava, which consists of his desire to please Krishna, which manifested in the mood of separation after his pastime of taking initiation. So the foolish, unfortunate Sampradayas who are fond of illicitly enjoying others' wives and who are under the control of worldly propensities actively endeavor to designate Gaurasundar and both his male and female devotees as enjoyers and enjoyed, and thus reveal their own poor fund of knowledge and evil-mindedness. तो शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद इसमें स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं। चतुर्दिके शोभे शिष्य गणेर मंडली, मध्य पड़ायन प्रभु महाकुतूहली। The Lord happily taught while sitting amidst various groups of his students. तो चतुर्दिके शोभे शिष्य, चारों दिशा में उनके शिष्य तो मेहमान बैठे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं भगवान। विष्णु तैल सिरे दीते आछे गुण दासे, असे सब प्रकारे व्याख्या करे निच रसे। उनका कोई दास, समटाइम्स व्हेन द नीड अरोज, जब कभी जरूरत हुई, तो उनका एक कोई शिष्य या सर्वेंट उनके सिर में मेडिकेटेड ऑयल लगा करके मसाज करता था। और इस दौरान भी निमाई पंडित भगवान जो है अपना व्याख्या सार्थक करते रहे। इट्स लाइक ही इज गिविंग लेक्चर, और कभी जरूरत पड़ी तो कोई से शूट करके तेल लेकर के मसाज भी कर रहा है। अद्भुत पास टाइम। उषा काल हईते दुई प्रहर अवधि, पढ़ाई गंगा स्नाने चले गुण निधि। The Lord, who is the reservoir of transcendental qualities, would teach from early morning till noon, then he would go for bath in the Ganges. इस प्रकार से गुण निधि, अनेक दिव्य गुणों के सागर भगवान गौर
सुबह से लेकर के दोपहर तक पढ़ाते थे, और फिर उसके बाद गंगा स्नान करने के लिए चले जाते थे। चलिए, आगे की लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।